कुछ बातें हैं जिस पर दुनिया के सभी दार्शनिक सहमत हैं, दुनिया की सभी परंपराएं सहमत हैं। उन बातों पर अगर विचार कर लिया जाए, उनको जीवन में उतार लिया जाए, तो गांधी के बाद इस देश ने जिस व्यक्ति को सबसे अधिक प्यार दिया, पूरब से पश्चिम तक लेकर के, उत्तर से दक्षिण तक लेकर के, वो थे हमारे। यूपीएससी में सवाल पूछता, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये पंचतंत्र की कहानियों में किस्सा कहानियों, खरगोश, कछुआ इत्यादि के माध्यम से जीवन को सिखाया गया। बुद्ध जब अपने अंतिम समय में थे तो उनके प्रिय शिष्य आनंद ने उनसे पूछा था कि प्रभु, आपके बाद हम आपके उपदेशों को लोगों तक कैसे ले जाएंगे? कोई सूत्र वाक्य बता दीजिए जो हम लोगों को बताए। तो बुद्ध ने कहा था, अपदीपो भव। इसी बात को उपनिषद ने कहा, आत्म दीपो भव। अर्थात बुद्ध कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, लोगों के भीतर जागरण करना है। अर्थात बुद्ध ये कह रहे हैं आनंद से कि देखो आनंद, हर मनुष्य के भीतर असीम शक्तियां छिपी हुई हैं, असीम संभावनाएं छिपी हैं। बस उसे न तो अपने भीतर की शक्तियों का एहसास है, न तो अपने भीतर की संभावनाओं का एहसास है। बस तुम्हें उनके भीतर की शक्तियों को जागृत कर देना है, बस तुम्हें उनके भीतर की संभावनाओं का विस्तार कर देना है। इतना ही करना है, सब कुछ उसके भीतर है। अर्थात हर मनुष्य के भीतर असीम क्षमताएं छिपी हुई है। विशेष करके यहां मैं युवा और नौजवानों की बात कर रहा हूं, विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, तो हर विद्यार्थी के भीतर असीम क्षमताएं छिपी हुई है। उसे एहसास नहीं है, बस उसके भीतर की क्षमताओं का उदय कर देना है। वो जीवन में जो चाहेगा वो पा जाएगा। तो दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आज हम बहुत संक्षिप्त में चर्चा इस बात की करेंगे कि कैसे आपके भीतर की क्षमताओं का उदय किया जाए, किन बातों का ध्यान रखें कि आपके भीतर की संभावनाएं, अनंत संभावनाएं उस जाकर के मिल जाए, जीवन में जो चाहे, जहां चाहे, मनोवांछित परिणाम प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, कुछ बातें हैं जिस पर दुनिया के सभी दार्शनिक सहमत हैं, दुनिया की सभी परंपराएं सहमत हैं। उन बातों पर अगर विचार कर लिया जाए, उनको जीवन में उतार लिया जाए, तो कोई भी ऐसी सफलता इस ब्रह्मांड में नहीं है जिसे पाया ना जा सके, कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया ना जाए। ये बातें बड़ी छोटी हैं, बस हमें उसको उतारना है। उन बातों में जो सबसे पहली बात है उसे हम कहते हैं एकाग्रता। मैं 4 चीजें बताऊंगा आप लोगों को, इन चारों पर ध्यान रखना है। इन चारों में जो सबसे पहली बात है उसे कहते हैं एकाग्रता। आप कहोगे ये एकाग्रता क्या होती है? किसी काम में डूब जाना ही एकाग्रता होती है। किसी काम को इस कदर कीजिए कि आप स्वतः उस काम में डूब जाएं, आपको एहसास ही ना हुआ कब डूब गए। काम में डूब जाना ही एकाग्रता कहलाती है। और यकीन मानिए, आप दुनिया के जिस काम में डूबेंगे वही काम आपको पार लगाएगा। आप शीर्ष पर उसी काम के माध्यम से पहुंच सकते हैं जिस काम में आप डूब जाए। जब आप काम में डूब जाते हैं, जब काम में लीन हो जाते हैं, तो हम कहते हैं आप एकाग्रता की स्थिति में। आप गौर से देखिए, क्या किसी भी काम में बगैर डूबे सफलता पाई जा सकती है? नहीं पाई जा सकती। जब तक डूबोगे नहीं, तब तक पार उतरोगे। तो सवाल यहां उठता है, आपके मन में तुरंत उठ गया होगा कि आखिर हम किसी काम में डूबे कैसे, हम एकाग्रता को प्राप्त कैसे करें? मूल मुद्दा यह है। तो देखिए, मैं आपको तरीका बताता हूं। यह तरीका मेरा नहीं है, यह तरीका दर्शन का है, दुनिया के सफल लोगों का है। किसी काम में हम तब डूबते हैं जब हम स्वयं से बातचीत करते हैं, स्वयं से संवाद करते हैं। क्योंकि जब हम स्वयं से बातचीत करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा किस काम में मन लगता है, हम किस काम के लिए बने हैं। और जब हमें यह पता लग जाता है कि हमारा किस काम में मन लगता है, हम किस काम के लिए बने हैं, तो वही काम हमारा स्वधर्म होता है। और जब हम उस काम को करते हैं जिसके लिए बने हैं, जिसमें हमारा मन लगता है, अर्थात जो हमारा स्वधर्म है, तो हम उस काम में डूब जाते हैं, हमें एकाग्रता की स्थिति प्राप्त होती है और हम सफलता प्राप्त करते हैं। एक बात कही जाती है, हमारे उपनिषदों में कही गई है, धर्म रक्षति रक्षते। यहां धर्म से तात्पर्य स्वधर्म से है, उस काम से है जिसे करने में आपको आनंद आता है। धर्म रक्षति रक्षते। अगर इसका मैं मीनिंग निकालूं तो मीनिंग यह होता है कि आप
अपने स्वधर्म की रक्षा कीजिए। स्वधर्म आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि यहां धर्म से तात्पर्य स्वधर्म है। अर्थात आप अपने स्वधर्म पर टिके रहिए, आपका स्वधर्म आपको लड़खड़ाने नहीं देगा। यानी पूरा संसार ही क्यों ना आपके खिलाफ हो, पूरा यूनिवर्स ही क्यों ना आपके खिलाफ हो, जिस काम को करने में आपका मन लगता है, जिस काम को करने में आपको आनंद की प्राप्ति होती है, जिस काम में आप पूर्णतः तन्मयता से डूब जाते हैं, उस काम को करते रहिए। कोई आपको सफल होने से नहीं रोक पाएगा। स्वर्ग के देवता भी अगर चाहेंगे तो आपको सफल होंगे। यकीन मानिए, इस दुनिया में ढेर सारे लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, कभी खुद से मिल नहीं पाते हैं। ढेर सारे लोग 10-10, 20-20 साल बीत जाता है, खुद से मिल नहीं पाते हैं। ढेर सारे लोग बरसों में खुद से मिल नहीं पाते हैं, और नौजवान तो एकदम नहीं मिल पाता है। इसलिए जो आप जवानी के दहलीज पर कदम रखिए, तो आप खुद से बातचीत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जवानी आपकी उपलब्धियों की दहलीज होती है। जवानी सफल रही इस बात से तय की जाती है कि आपने कितनी उपलब्धियां प्राप्त की। आज के 10 साल बाद, आज के 5 साल बाद जब आपसे कोई आपका दोस्त मिलेगा तो ये नहीं पूछेगा, अरे वो दिन क्या थे, कैसे थे। कोई प्रेमिका मिलेगी तो वो नहीं पूछेगा, अच्छा तुम तो मुझ पर ही मरते थे। सब लोग यही पूछेंगे, कर क्या रहे हो, उपलब्धियां क्या है। तो जब भी आप जवानी की दहलीज पर कदम रखिए, तुरंत खुद से बातचीत कीजिए, तुरंत खुद से संवाद कीजिए, क्योंकि बातचीत की प्रक्रिया में, संवाद की प्रक्रिया में आपको आपका स्वधर्म पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि किस काम को करने में आपका मन लगता है, किस काम में आप डूब जाते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन आप ये पता लगा लिए कि आपका स्वधर्म क्या है, किस काम को करने में आपका मन लगता है, किस काम में आप डूब जाते हैं, उस दिन आपने जिंदगी की 99% सफलता प्राप्त कर ली। बस 1% के लिए आपको काम करना है। सचिन तेंदुलकर बड़े खिलाड़ी इसलिए बने क्योंकि क्रिकेट में उनका मन लगता था। रोनाल्डो बड़ा खिलाड़ी इसलिए बना क्योंकि क्योंकि फुटबॉल में उसका मन लगता था। कोई बड़ा उद्योगपति इसलिए बनता है क्योंकि व्यवसाय में उसका मन लगता है। कोई बड़ा नेता नरेंद्र मोदी तब बनता है जब राजनीति में ही उसका मन लगता है। कोई विद्यार्थी यूपीएससी तब टॉप करता है जब पढ़ाई में उसका मन लगता है, पढ़ाई में एकाग्र हो जाता है, पढ़ाई में डूब जाता है। तो आप सबसे पहले ये तय कीजिए खुद से बातचीत करके कि किस काम में आपका मन लग रहा है। जिसमें मन लगे वही शुरू कीजिए, चाहे कोई भी खिलाफ क्यों ना हो। आप डिगे रहिए, अपने स्वधर्म पर बने रहिए, उसकी रक्षा कीजिए। आपका स्वधर्म आपकी रक्षा। दिक्कत सारी जानते हो कहां है कि हम आधा तिहाई सब कुछ होना चाहते हैं। थोड़ा क्रिकेटर होना चाहते हैं, थोड़ा समाज सेवी होना चाहते हैं, थोड़ा राजनेता होना चाहते हैं, थोड़ा अच्छे दोस्त होना चाहते हैं, थोड़ा अच्छे प्रेमी होना चाहते हैं। हम सब कुछ होना चाहते हैं और कुल मिला जुला करके आखिरी में कुछ भी नहीं हो पाते हैं। नील बटा सन्नाटा हो जाता है। आपको महाभारत का प्रसंग याद होगा, जब गुरु द्रोण अपने सभी शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। द्रोण ये नहीं कह रहे थे निशाना साधो, द्रोण ये कह रहे थे तुम्हें दिख क्या रहा है। हर विद्यार्थी जब आता था धनुष बाण चलाने, ज्यों तानता कहता रोको, पहले बताओ दिख क्या रहा है। विद्यार्थी कहता था पेड़ दिख रहा है, आप दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है। बोलते थे रख दो। किसी को उन्होंने निशाना नहीं लगाने दिया। सिर्फ एक व्यक्ति आया, अर्जुन। अर्जुन से जब पूछा क्या दिख रहा है तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। द्रोण समझ गए कि ये एकाग्र है, ये अपने लक्ष्य में डूबा हुआ है, यही निशाना लगाएगा। द्रोण निशानेबाजी की परीक्षा नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि ढेर सारे लोग निशाना लगाते। द्रोण इस बात की परीक्षा कर रहे थे कि अपने लक्ष्य के प्रति यह व्यक्ति, हमारा शिष्य एकाग्र है कि नहीं। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र है तो सफलता 100% उसके कदमों में गिर जाएगी। तो मेरा पहला सूत्र, जो मेरा नहीं है, जो हमारे वेदांत दर्शन का है, दुनिया की फिलॉसफी का है, परंपराओं का है, सफल लोगों के अनुभव का है, वो पहला सूत्र यही है कि आज से जब आप इस वीडियो को देखिए, हर दिन 10 मिनट का ही टाइम निकालिए अपने से बातचीत करने का, अपना आत्ममूल्यांकन करने का। अगर हर दिन 10 मिनट नहीं निकाल पाते हैं तो सप्ताह में एक दिन रखिए, कम से कम 1 घंटे का निकालिए। महीने में कम से कम 2 से 3 घंटे का एक बार निकालिए। और हर 2-3 महीने के बाद 2-3 दिन का ऐसा टाइम निकालिए जब एकांतवास में चले जाइए। एकांतवास का मतलब ये नहीं होता पहाड़ पर जाके बैठ गए, जंगल पर जाकर के बैठ गए। आप जहां हैं वहीं जिन परिस्थितियों में हैं, मोबाइल ऑफ कीजिए, थोड़ा सा कट जाइए। 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा कट जाइए। गांव में है तो खेत खलिहान में रहने लगिए, शहर में है तो अपने कमरे में ही अपने आप को थोड़ा अकेले रखिए, कहीं टहलिए, कहीं घूमिए।
लोगों से मत मिलिए, और लोगों से मत मिलने का तात्पर्य नहीं है कि एकदम अकेले रहिए। उस दौर में खुद से बातचीत कीजिए, खुद से संवाद कीजिए, अपना आत्म मूल्यांकन कीजिए, अपनी सभी कार्य पद्धतियों पर नजर गड़ाइए। आप देखिएगा, जो आप खुद से संवाद करना शुरू किए, भीतर से एक मजबूत व्यक्ति बन करके बाहर निकलेंगे। तो पहला सूत्र तो यही है। दूसरा सूत्र है जिसे हम कहते हैं, दूसरा सूत्र है जिसे हम कहते हैं वो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। जो कर्मवीर होते हैं उन्हें पुरुषार्थी कहते हैं। पुरुषार्थ का क्या है? बहुत बढ़िया बात दी गई है हमारे वेद में। हमारा वेद कहता है एको हम बहुश्यामी, अर्थात एक हूं बहुत होना चाहता हूं, यही पुरुषार्थ है। एक से जो बहुत की यात्रा है वही पुरुषार्थ है। जब आप तरुण होते हैं, 18, 19, 20 साल तक होते हैं, तो आप एक होते हैं। जवानी इस बात के लिए दी जाती है कि आप बहुत होने की यात्रा शुरू कर दीजिए। आप बहुत होने की यात्रा शुरू कर दीजिए, कर्म पथ पर प्रवृत्त हो जाइए। जब आप एक से बहुत होने की यात्रा शुरू कर देते हैं, जब आप अपने हर कदम के पीछे इस बात को प्रेरणा स्रोत बना लेते हैं कि हम एक हूं, मुझे बहुत होना है, तो आप पुरुषार्थी बन जाते। मैं अक्सर एक सवाल पूछता रहता हूं, मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या इस दुनिया में, इस भारत भू पर राम से बड़ा कोई व्यक्ति हुआ? नहीं हुआ। तो क्या राम के बाद की 10 पीढ़ियां याद है? लोगों से बत पूछो कि राम के बाद की 10 पीढ़ी का नाम बताओ, तो लोग राम के बाद की 10 पीढ़ी का नाम आपको नहीं बता पाएंगे। जो बहुत पढ़े लिखे होंगे, जो बहुत धर्म दर्शन जानते होंगे, वही बता पाएंगे। सामान्य व्यक्ति राम के बाद की 10 पीढ़ी का नाम नहीं बता पाता है। जानते हो क्यों? दरअसल राम से पहले और राम के बाद राम जैसा कोई हुआ ही नहीं। कभी गौर से सोचना, एक व्यक्ति है जिसे राज्य मिल रहा है, जो सुबह राजा घोषित होने वाला है, पूरे नगर में बधाइयों के गीत गाए जा रहे हैं, दुदुम्बी बज रही है, ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं कि सुबह राम का राज्याभिषेक है। और जब सुबह आती है तो राम को मिलता है वनवास। लेकिन जब राम वन पहुंचते हैं तो राम कहते हैं, वाह अच्छा हुआ, वन मिला, जीवन को सार्थक बनाने का वक्त आ गया। राम संकल्प लेते हैं उस वन में कि निश्चर हीन करहु मही, भुज उठाई पनकी। अर्थात राम दोनों भुजाओं को उठा करके अकेले में प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस धरती को राक्षसों से हीन कर दूंगा। और आगे राम कहते हैं कि सकल मुनीन के आश्रमन जाई जाई सुखदीन। राम कहते हैं मैं हर मुनि के आश्रम में जाऊंगा, हर साधु संत के आश्रम में जाऊंगा और उसको सुख दूंगा। मायने राम कहते हैं कि दुष्टों का संहार करूंगा और अच्छे लोगों तक सुख को ले जाऊंगा, शांति को ले जाऊंगा, कल्याण को ले जाऊंगा। यही होती है एक से बहुत होने की यात्रा, यही होती है पुरुषार्थ की पहचान। एक व्यक्ति जिससे राज्य छिन गया तो रो नहीं रहा है, गा नहीं रहा है, तनाव में नहीं आ रहा है, डिप्रेशन में नहीं आ रहा है, वह नए संकल्प ले रहा है, विराट संकल्प ले रहा है। बहुत आश्चर्य होता है मुझे, और साथ साथ बहुत पीड़ा भी होती है, बहुत दुख भी होता है कि 20-20, 21 साल के लड़के लड़कियां जिनको मैं देखता हूं उनकी आंखों में उजाले हैं, जिनको मैं देखता हूं उनकी आंखों में चमक थी, 1-2 साल बाद हमसे मिलते हैं, चमक कम हो गई होती है, उजाले कम हो गई होती है। 1-2 एग्जाम में फेल हो जाएंगे, 1-2 रिश्तों में फेल हो जाएंगे, तनाव में आ जाते हैं, पीड़ा में आ जाते हैं। मेरी एक व्यक्तिगत बहुत बड़ी पीड़ा है, जब अखबारों में पढ़ता हूं कि कोई विद्यार्थी एग्जाम में फेल हो गया, नंबर कम आ गए, रिश्ते में फेल हो गया, रस्सी से लटक लिया, कलेजा फट जाता है एक शिक्षक होने के नाते। तो मेरे मन में ऐसा ही सवाल उठता है, जीवन छोड़ दिया क्योंकि एक सपना नहीं पूरा हो पाया? अरे भैया, अगर सपने देखते हो तो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करो। जवान लड़के लड़कियों मेरी बात सुनो, अगर सपने देखते हो तो पुरुषार्थ पर अपने भरोसा करो। कृतमे दक्षिणे हस्ते जो में शब्द आहिते। हमारे वेद में लिखा है कि यदि आपके दाहिने हाथ में कर्म होगा तो बाएं हाथ में विजय होगी। इसलिए अपने कर्म पर भरोसा रखो, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखो, कभी कर्म को मत छोड़ो। एक सपना टूटता है तो दूसरा सजाओ, एक असफलता मिलती है तो दूसरा प्रयास करो। जीवन में एक समस्याएं आती है तो उससे मुठभेड़ करो। और याद रखना, अगर आपका शरीर स्वस्थ है और जीवन में कोई समस्या आती है तो समस्या को समस्या मत मानना, चुनौती मानना।
चुनौती मानना, ये चुनौतियां हैं, आपका इम्तिहान है। और याद रखिएगा, चुनौती ईश्वर की सबसे प्यारी बिटिया का नाम है। चुनौती ईश्वर की विधाता की सबसे प्यारी पुत्री का नाम है, सबसे प्यारी संतान का नाम है। और विधाता अपने सबसे प्यारी पुत्री का वह हाथ योग्य वर के हाथ में देता है, अरे गहरे के हाथ में नहीं देता है। इसलिए जब आपके जीवन में चुनौतियां आए तो आप समझ लो विधाता हमसे कुछ विशेष करवाना चाहता है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जिससे सफलता बिल्कुल उसी तरीके से मिली हो जैसे वो चाहता है। हर व्यक्ति हारा है, हर व्यक्ति टूटा है, हर व्यक्ति उदास हुआ है, हर व्यक्ति थका है। आपको तो सिर्फ सफलता दिखती। इसलिए जब विफलताएं आए तो थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा सोचो। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी सफलताएं आने वाली हैं। किसी एक सफलता के लिए जीवन को मत रोको, जीवन को विराम मत दो। गांधी के बाद इस देश में ने जिस व्यक्ति को सबसे अधिक प्यार दिया, पूरब से पश्चिम तक लेकर के, उत्तर से दक्षिण तक लेकर के, वो थे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहन का जीवर बेच करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एनडीए का इंटरव्यू देने गए थे, देहरादून में चयन नहीं हुआ था। बहुत उदास थे, बहुत निराश थे। ऋषिकेश में एक जगह है शिवानंद आश्रम, लक्ष्मण झूले के पास है, कभी जाना वहीं बगल में शिवानंद पहाड़ी हुआ करती थी, छोटी सी जगह है। कलाम डिप्रेस और तनाव में इतना आ गए थे कि वहीं पर सुसाइड करने की सोच रहे थे। स्वामी शिवानंद जी महाराज उसी समय टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक विक्षिप्त अवस्था में एक लड़का है जो पागलों की तरह घूम रहा है, ऐसे हरकत कर रहा है। उन्होंने बुलाया, कलाम साहब ने सारी बात बताई कि हम एग्जाम में फेल हो गए, बहन का जेवर बेच करके आए थे, किस मुंह से घर जाए। शिवानंद स्वामी ने उन्हें कहा चलो आश्रम में, रात का खाना खाओ, सुबह मैं पैसा दूंगा, चले जाना। और शिवानंद स्वामी ने उन्हें यही बात कही थी कि देखो कलाम, चुनौती ईश्वर की सबसे प्यारी बिटिया का नाम है। अगर वो तुम्हें परीक्षाओं में फेल कर रहा है तो कुछ और सोचा होगा, कुछ और रखा होगा, कुछ बड़ा रखा होगा। इन चुनौतियों को स्वीकार करो। एक सपना टूटे दूसरा बुनो, दूसरा टूटे तीसरा बुनो, तीसरा टूटे चौथा बुनो, चौथा टूटे पांचवा बुनो, टूटते जाए बुनते जाओ। एक दिन सफलता के शीर्ष पर हो गई। कलाम साहब एक दिन सफलता के शीर्ष पर पहुंचे। उनके सफलता की कहानी बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा कीजिएगा, अपने कर्म पर भरोसा कीजिएगा, अपनी निष्ठा पर भरोसा कीजिएगा। मैं अक्सर उदाहरण अपनी मां मीरा का देता हूं। मीराबाई को जहर दिया गया, वो जानती थी जहर है, उन्होंने पी लिया, जहर अमृत हो गया। जानते हो क्यों जहर अमृत हो गया? क्योंकि मीरा को भरोसा था अपनी भक्ति पर। मीरा ने जिस पुरुषार्थ से भक्ति की थी, उस पुरुषार्थ पर मीरा का भरोसा था। और यकीन मानिए, अगर अपने पुरुषार्थ पर भरोसा इतना बड़ा हो, इतना विराट हो, तो दुनिया के हर जहर को अमृत होना ही पड़ेगा। इसलिए डगमगाइए मत। जीवन में विफलताएं आती हैं, आते रहने दीजिए, गिरिए, झाड़ पोछ करके उठ के खड़े हो जाइए। याद रखिएगा, कोई तब नहीं हारता है जब वो युद्ध में हार जाता है, कोई तब हारता है जब वो मैदान छोड़ करके भाग जाता है। जब तक मैदान में डिगा हुआ है, लड़ रहा है, लथपथ है, तब तक उसकी जीत की 100% संभावनाएं हैं। तो पुरुषार्थ पर टिके रहिए, भरोसे को बनाए रखिए। तीसरी जो चीज है वो है हमारा धैर्य। तीसरी जो चीज है वो है हमारा धैर्य। ठीक, एक शायर ने लिखा, मुझे बड़ा प्रिय है, वतन की मिट्टी मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। जब पुरुषार्थ की चाशनी में धैर्य को लपेटा जाता है तो आदमी कहता है, हे वतन की मिट्टी, मुझे एड़िया रगड़ने दो, मुझ में इतना पुरुषार्थ है, मुझ में इतना धैर्य है कि मैं एड़िया रगड़ करके पानी निकाल दूंगा और यहीं से निकाल दूंगा। इसे कहते हैं धैर्य। एक फिलोसोफर हुए थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ने कहा कि मनुष्य को जो सबसे बड़ी चीज मिली है वो है धैर्य। जिस मनुष्य में यह अपार धैर्य हो, उसे सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा, धैर्य का मतलब क्या होता है? धैर्य का मतलब होता है इंतजार करने की ताकत, इंतजार करने की क्षमता। ध्यान से सोचना, पूरी प्रकृति इसी पर टिकी हुई है, इंतजार करने की ताकत पर टिकी हुई है, इंतजार करने की क्षमता पर टिकी।
पतझड़ आता है, वृक्ष पत्ते गिरा देते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं। बसंत आता है, नए पत्ते आ जाते हैं। बीज में, वृक्ष में फूल लगते हैं, वृक्ष इंतजार करता है 3 महीने, फल लग जाते हैं। अभी धान का सीजन चल रहा है, खेतों में धान की रोपाई हो रही है। आप आज ही धान की रोपाई कीजिए और एक महीने बाद कह दीजिए धान पका नहीं, हमें कटाई करनी है। नहीं, आपको धान की रोपाई से लेके धान की कटाई के बीच का इंतजार करना होगा। अपने में इंतजार की ताकत पैदा करनी होगी। तो जीवन में जब भी कोई काम कीजिए तो धैर्य के साथ कीजिए, धैर्य के साथ कीजिए। इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपने समय का इंतजार कीजिए और उस इंतजार के दौरान चुपचाप अपने कर्म में प्रवृत्ति रखिए। कोई कुछ भी कहे, आप लोग यूपीएससी की तैयारी आएंगे, कोई फूफा आ जाएंगे, कोई मामा आ जाएंगे, कोई काका आ जाएंगे, कोई पड़ोसी आ जाएंगे, कहेंगे तुमसे ना हो पाएगा। तुरंत मुस्कुराइए, अपने भीतर कहिए नहीं, ये मेरे इंतजार का वक्त है, थोड़ा 1 घंटा अधिक पढ़ दीजिए। अगर आपने इंतजार की ताकत पैदा कर ली है, अगर आप विचलित नहीं होते हैं, अपने कर्म में प्रवृत्त कर रहते हैं, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा धैर्यवान बना रहिएगा, हमेशा धैर्य को अपने भीतर समाहित किए रहिएगा। जब भी ऐसी परिस्थितियां आए, जब मन घबराने लगे, जब मन बेचैन होने लगे, तो खुद से ये बात कहिएगा कि इंतजार की ताकत ही तो प्रवृत्ति का नियम है। बीज से वृक्ष बनने के बीच इंतजार करना पड़ता है। अगर हम इंतजार नहीं करेंगे तो बीज वृक्ष बनेगा कैसे? यानी धैर्य को अपने जीवन में उतारना है। और इसी के साथ साथ आपको एक और काम करना है, जो चौथा काम है, उसे कहते हैं खुद को अपग्रेड करना। खुद को अपग्रेड करना, अपग्रेड करना, खुद को अपग्रेड करना। ये क्या होता है? आईफोन बहुत बढ़िया फोन है, बहुत बड़ी वैल्यूएशन की कंपनी, कब आई थी? 2007 में। लेकिन हर साल आईफोन अपने आप को अपग्रेड करके अपना नया मॉडल ला देता है। क्योंकि अगर आईफोन हर साल अपने आप को अपग्रेड ना करे, नया मॉडल ना लाए, तो सैमसंग से उसका कंपटीशन है, सैमसंग उसे खा जाएगा। यानी आईफोन जैसे कंपनी को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आया, अगले साल अपग्रेड करना पड़ेगा। कोई भी मोबाइल आती है, मोबाइल कंपनी अगले साल एक नया फीचर जोड़ के ला देती है। कोई भी बाइक आती है, उसमें अगले साल एक नया फीचर जोड़ देती है। कोई भी कार आती है, अगले साल एक नया फीचर जोड़ देती है। यानी इस दुनिया की प्रतिस्पर्धा में टिके रहना है तो आपको अपग्रेड, हर वस्तु को अपने आप को अपग्रेड करना होता है। किसी दौर में हम लोग सिंपल बोर्ड पर पढ़ाते थे, अब डिजिटल बोर्ड आ गया है। 1-1.5 साल से डिजिटल बोर्ड चल रहा है, अब एआई आधारित डिजिटल बोर्ड आ गया है। हर वस्तु को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, अर्थात बाजार की प्रतिस्पर्धा उसे खा जाएगी। आपको भी अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अर्थात ये कंपटीशन आपको खा जाएगा। तो अपग्रेड कैसे करना होगा? तो आपको हमने बताया ना कि हर सप्ताह में कम से कम आधे घंटे तो अकेले में बैठ जाइए, खुद से संवाद कीजिए, खुद से बातचीत कीजिए। हर महीने में कम से कम 1 दिन अकेले रहिए, खुद से संवाद कीजिए। हर 3 महीने पर 1 से 2 दिन के लिए एकांतवास में चले जाइएगा। देखिएगा, बड़े बड़े लोग एकांतवास में जाते हैं। जब आप एकांतवास में जाइएगा, खुद से संवाद कीजिएगा, खुद से बातचीत कीजिएगा, खुद का मूल्यांकन कीजिएगा, तो आपको अपने भीतर की ताकत पता चलेगी और अपने भीतर की कमजोरियां पता चलेगी। आप खुद ब खुद अपने कमजोरियों को दूर करते जाइएगा, अपनी ताकत को बढ़ाते जाइएगा, आपको मनोवांछित सफलताएं प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये 4 काम हैं, ये आपको ही करना है। आपको ही एकाग्रता को प्राप्त करना है, आपको ही पुरुषार्थ को प्राप्त करना है, आपको ही इंतजार करने की ताकत अर्थात धैर्य को प्राप्त करना है और आपको ही अपने आप को अपग्रेड करना है। बस इतना कर लोगे तो आपके भीतर अनंत क्षमताओं का उदय हो जाएगा, आप अनंत संभावनाओं को प्राप्त कर सकोगे। और साथ साथ एक छोटी सी गुजारिश और है, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालो। अपने सिलेबस के अलावा भी कुछ ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ा करो। जैसे जब भी पढ़ाई शुरू करो तो कुछ बेसिक किताबें जोड़ लो। जैसे मान लो पंचतंत्र की कहानियां, बहुत बेसिक किताब है, पूछता है भी यूपीएससी में सवाल पूछता है पंचतंत्र के लेखक कौन है। ये पंचतंत्र की कहानियों में खिस्सा कहानियों, खरगोश, कछुआ इत्यादि के माध्यम से जीवन को सिखाया गया। पंचतंत्र की कहानियां धीरे धीरे पढ़ जाओ,
दो चार जीवनियां धीरे धीरे पढ़ जाओ, दो चार उपन्यास धीरे धीरे पढ़ जाओ, एक दो फिलोसफिकल किताबें धीरे धीरे पढ़ जाओ, एक दो बार भागवत गीता पर कोई भाष्य पढ़ जाओ, नारायण मूर्ति को पढ़ जाओ, आचार्य रजनीश को पढ़ जाओ। ये पढ़ाई के दौरान धीरे धीरे आप पढ़ते रहो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये जनरेशन है ये बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गई है और इस डिजिटल जनरेशन का पढ़ाई से थोड़ा नाता कम हो गया है। याद रखना दोस्तों, पढ़ोगे तो अपने भीतर की कमजोरियों से दो चार होगे, मजबूत बन के बाहर निकलोगे। पढ़ोगे तो ये जान पाओगे कि दुनिया फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से भी बाहर है। दुनिया तो खेतों में है, खलिहानों में है, सड़कों पर है, चौराहों पर है, संघर्ष करते हुए लोगों के बीच है। आप इस दुनिया से दो चार हो जाओगे। पढ़ोगे तो महत्वाकांक्षाओं के दबाव में जीना सीख लोगे, क्योंकि आप पर आपके समाज ने, आपके परिवार ने, आपने खुद ने ढेर सारी महत्वाकांक्षाएं लाद दी हैं। आपको पता ही नहीं है कि महत्वाकांक्षाओं के रूप में ये सिर्फ झूठे हलफनामे हैं, इनका जीवन की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ोगे तो इन महत्वाकांक्षाओं के दबाव में सरवाइव करना सीख जाओगे। पढ़ोगे तो थोड़ा संवेदनशील हो जाओगे, क्योंकि हम सब बड़े क्रूर हो चुके हैं। पढ़ोगे तो माफ करना सीख जाओगे और पढ़ोगे तो ये जान पाओगे कि एक सपने के टूटने और दूसरे सपने के बनने के बीच की जो जद्दोजहद होती है, यहीं जिंदगी खड़ी होती है। तो पढ़ोगे तो एक सपना टूटेगा तो दूसरा सपना बुन लोगे, लड़ लोगी, जी लोगी, हंस लोगी, मुस्करा लोगे, सफल हो जाओ। तो बस आखिरी में इतना ही कहना है कि इन चार सूत्रों को उतारते हुए पढ़ाई लिखाई की को जारी रखिए, क्योंकि पढ़ोगे तो बनोगे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही संदेश था आपके लिए। इन सूत्रों को जीवन में उतारिएगा, यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया गया तो स्वर्ग के देवता भी आपको सफल होने से नहीं रोक पाएंगे। तो समझिएगा, जीवन में उतारिएगा और हमें जरूर बताइएगा। आप बताएंगे कि आपके जीवन में इन बातों से सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, तो हम आपको मार्गदर्शन देने के लिए, आप में ऊर्जा का संचार करने के लिए, आपके भीतर क्षमताओं के उदय के लिए समय समय पर आपसे मुखातिब होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।